अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। कहता है रिएक्शन ऑफ क्यू। क्यू क्या है भाई? तो कहता है करेक्ट ऑप्शन फॉर क्यू इज क्यू इन चारों में से कोई एक है। द रिएक्शन ऑफ क्यू विद PHS फिनाइल सल्फाइड। तो बच्चों PHS और सोडियम भी दे रखा है तो इस पर माइनस लगा दीजिए और Na पर प्लस लगा दीजिए। एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है। इल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है दैट गिव्स पॉजिटिव कैरियस टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम पर ऑक्साइड फॉलोड बाय बेरियम Cl2। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में दो बात पूछा है। एक तो कैरियस टेस्ट दे रहा है, जो भी कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट के रूप में वो कैरियस टेस्ट दे रहा है। तो कैरियस टेस्ट में बच्चों हम लोग किन किन कंपाउंड को एस्टिमेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं? फॉस्फोरस, सल्फर और हैलोजन। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा ये है कि जो Na2O2 और BaCl2 जो यूज किया जाता है वो किसके डिटेक्शन में किया जाता है? तो बच्चों ये सल्फर के डिटेक्शन में यूज किया जाता है। कैरियस टेस्ट में सोडियम पर ऑक्साइड फॉलोड बाय BaCl2 है ना, यूज करने से क्या होता है बच्चों, उसमें BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि सल्फर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सल्फर मौजूद है। देखिए कहता है रिएक्शन ऑफ क्यू विद फिनाइल सल्फाइड, फिर उसके बाद बच्चों एल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मेजर प्रोडक्ट में मिलेगा। फिर कहता है कि दैट गिव्स कैरियस पॉजिटिव कैरियस टेस्ट, मतलब उसमें सल्फर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना जरूरी है, ठीक है ना। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सल्फर मौजूद है ना, वो पॉजिटिव कैरियस टेस्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब हम उसको Na2O2 और BaCl2 से पास कराते तो वो पॉजिटिव कैरियस टेस्ट देता है। इसका मतलब यह हो गया कि प्रोडक्ट में सल्फर मौजूद है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कहता है करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्यू इज। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है PHS-। आ गया समझ में? अब हमें यह देखना है कि इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिएक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है। बच्चों हमने पढ़ा है, मतलब आपने पढ़ा है कि जब भी बेंजीन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और उसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, कम से कम एक NO2 होना ही चाहिए। 2 NO2 हो तो बहुत बढ़िया, 3 हो तो और भी जोरदार। आगे समझ में? तो वैसी स्थिति में अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए, जैसे PHS- सल्फाइड आयन है, तो बच्चों इसका अटैक यहाँ पर होता है। मैकेनिज्म लगता है SNAR। क्या लगता है बच्चों? SNAR लगता है और फिर फाइनली यहाँ से ये लीव करेगा और लीव करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा SPH, फिर यहाँ पर NO2 और फिर बच्चों यहाँ पर भी NO2। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो -M ग्रुप है ना, बोले तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो NO2 है, इसका ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होना बहुत जरूरी है। और ये हाइड्रोजन फ्लोरीन में सबसे ज्यादा रेट, फिर क्लोरीन में, फिर बच्चों ब्रोमीन में और फिर आयोडीन। SNAR रिएक्शन होने के लिए कंडीशन होता है बेंजीन रिंग मस्ट कंटेन 1 हाइड्रोजन and at least 1 -M group like NO2 strong -M group at ortho para position। आ रहा है समझ में? तब जो है SNAR जोरदार तरीके से होता है। तो बच्चों इसमें SNAR भी होगा। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और साथ ही साथ उसके अंदर सल्फर भी मौजूद है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना, मेजर प्रोडक्ट के रूप में बना, उसके अंदर सल्फर भी मौजूद है और पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है ना, पॉजिटिव कैरियस टेस्ट दे रहा है सोडियम परऑक्साइड और BaCl2 के प्रेजेंस में। तो इसका मतलब यह है कि वो सल्फर वाला ही कंपाउंड है। तो इसका ए तो आंसर होगा। बी वाले में बच्चों देखो 2 NO2 ग्रुप दे रखे हैं, लेकिन ये ऑर्थो पर नहीं है बच्चों, ना तो ऑर्थो पर है ना तो पैरा पर, ये मेटा पर है ना। तो ये SNAR के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है बच्चों। क्लियर है? इस वाले में भी देखो वही दिक्कत है। यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन जिस वाले कार्बन पर मौजूद है उसके मेटा पर -M है,
मतलब NO2 ग्रुप है तो यहाँ पर माइनस एम ना लगा करके माइनस आई लगाएगा और ये भी माइनस आई ही लगाएगा। माइनस एम ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी खत्म हो गया। इस वाले में देखो बच्चों, यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो बच्चों SnAr के बजाय यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, मतलब यहाँ पर क्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो बच्चों डायरेक्ट इस पर अटैक होगा, अटैक करके यहाँ से हम इसको हटा देंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने NO2 लगा दिया, यहाँ पर हमने SMe लगा दिया और फिर बच्चों यहाँ पर CH2 और फिर S और फिर PH लगा दिया। तो ये जो प्रोडक्ट बना बच्चों वो सल्फर वाला प्रोडक्ट बन गया। फिर से एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है ना, जो कि सल्फर वाला, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सल्फर मौजूद हो, है ना। और अगर उस कंपाउंड का सोडियम परऑक्साइड और फिर BaCl2 सोडियम परऑक्साइड की जगह पर बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी यूज किया जाता है। आप NCERT जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना, ये भी दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला मेजर प्रोडक्ट के रूप में जिसके अंदर सल्फर मौजूद है और बच्चों Na2O2 और BaCl2 वाला जो कंडीशन है, बोले तो कैरियर्स टेस्ट का जो कंडीशन है वो इसको फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए और इसका रिएक्शन इससे हो भी रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डी भी करेक्ट आंसर होगा। बी और सी क्यों नहीं हो पाएंगे? बी और सी इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि देखो, वैसे तो जब भी हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है बच्चों तो वहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, आगे समझ में। लेकिन एक होता है SnAr रिएक्शन। SnAr के लिए है कि बेंजीन में एक हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर बच्चों -M ग्रुप, खास करके जैसे NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां पर SnAr रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो बी और सी दोनों में मेटा पोजीशन पर -I ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा A और